नमस्कार बंधुओं, जीआईएस विद्यालय के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सुस्वागत। मित्रों, ये चल रहा है संस्कृत साहित्य का इतिहास। ये इतिहास बड़ा ही मुख्य बिंदु है। इतिहास इस सर के ऊपर इतना बड़ा बोझ होता है कि जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इतिहास जो है, किसी का भी इतिहास हो, वो समुद्र की तरह अथाह होता है। ये जो इतिहास है, ये समुद्र की तरह अथाह। इस इतिहास को प्राप्त करना कोई भी व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे, लेकिन इसका पार पाना असंभव होता है। अथाह सागर होता है, समुद्र की तरह अथाह होता है, इसका कोई पार नहीं हो पाया जाता। लेकिन बंधुओं, हम भरसक कोशिश करेंगे आपके लिए इसे प्राप्त कराने की जहाँ तक संभव हो। लेकिन ये जो इतिहास है ना, इसे आप रटे नहीं। रटंत विद्या पचंत की हिंदी ज्योग्राफी बेवफा, रात को रटी और दिन में फुर्र सफा। ये रटी हुई विद्या कभी काम नहीं आती है। पचंत खेती कभी काम नहीं आती। रटिए मत, समझिए। हिंदी में समझिए, ना कि संस्कृत में, क्योंकि याद हिंदी में जल्दी होता है और उसका जो उत्तर देना होता है ना, वो तो बहुत ही सरल होता है। एक पद में ही आपको अधिकांशतः उत्तर देना होता है। जो रीट में और कंपटीशन में जो प्रश्न होते हैं, उसमें तो आंसर दिए हुए होते हैं, आपको लिंग वचन आदि के द्वारा उसका निर्धारण करना होता है, बस। ठीक है बंधु, आप विस्मित ना हो, विचलित ना हो। आप किसी भी 12th क्लास में हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप इसे नोट करें, पढ़ें। आपके लिए समझ में बहुत शीघ्र से शीघ्र आएगा और आप इससे विचलित ना। तो देखिए, आज हम ये वेद यानी वैदिक साहित्य हमारा चल रहा था, क्योंकि इस चैनल की जो खासियत है वो ये है मित्रों कि इसमें स्टेप बाय स्टेप टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। ये नहीं कि आज कहीं से उठा लिया, आज कहीं से उठा लिया, आज कहीं से उठा लिया। आप एक ही क्रम से चलते जाइए। प्रत्येक टॉपिक जब तक पूरा नहीं होगा, दूसरा टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा। ये हमारा दृढ़ निश्चय है। तो देखिए, ये वैदिक साहित्य चल रहा था। इसमें हमने पहली जो रूपरेखा थी, पहले जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हमने आपके लिए 2 वीडियो के द्वारा दिखाया है, पढ़ाया है। अब देखिए, ये जो वैदिक साहित्य है, इसमें वेद और वेद भी है ऋग्वेद। आज हम इसको प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, ये जो ऋग्वेद है, ये पहला वेद है। ये जो ऋग्वेद है, ये पहला वेद है और इसी के द्वारा अन्य वेदों की रचना हुई है। यानी ऐसा कहते हैं कि इसमें सबसे पहले 1 करोड़ श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 1 करोड़ इसमें श्लोक थे ऋग्वेद में, जिसका नाम यानी इसमें है ऋचा। ये है ऋचा। बंधुओं, ऐसा ही लिखा है हमारे पुराणों में। हमारे पुराणों में ये भी लिखा है कि ये जो ऋचा थी, ये ऋचाएं कौन थी? यानी द्वापर युग के अंदर
एक था त्रेता युग, यानी युग जो है हमारी भारतीय संस्कृति में उनकी संख्या है 4। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये जो चल रहा है ये है कलयुग। इससे पहले जो निकल गया वो था द्वापर, उससे पहले जो निकला वो था त्रेता, और सबसे पहले जो आता है वो होता है सतयुग। सतयुग में सत की परीक्षा होती है। त्रेता में भगवान अवतार लेते हैं, द्वापर में भी भगवान अवतार लेते हैं, कलयुग में कलयुग राज करता है, और जब अत्याचार ज़्यादा बढ़ेगा ऐसा कहते हैं तब भी भगवान अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। तो बंधुओं, द्वापर युग के अंदर कृष्ण ने जो लीलाएं की थी, उन लीलाओं में उनके साथ देने वाली थी वो थी गोपियां। और गोपियां भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई, इतनी मग्न हो गई, इतनी विभोर हो गई कि उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, हम आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। तो ऐसा विद्वान कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा पुराणों में लिखा है कि गोपी और कृष्ण ये दोनों एक ही रूप थे। ये दोनों एक ही रूप थे, एक ही वस्तु के दो अंग थे। तो ये जो ऋचाएं हैं, ये ऋचाएं ये वही गोपियां हैं जिन्होंने आगे चलकर ऋग्वेद में ऋचाओं के नाम से ग्रहण कर लिया या ऋचाएं बने। तो बंधुओं, ये जो ऋग्वेद है इस संसार पर अवतरित होने वाला सबसे पहला वेद, सबसे पहला वेद है। इसे ग्रंथ कहते हैं, इसे काव्य नहीं कहते, इसे महाकाव्य नहीं कहते, इसे खंड काव्य नहीं कहते, इसे गद्य काव्य नहीं कहते। ये ग्रंथ है। क्या है ये ग्रंथ है। संसार का सर्व प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, और पहला वेद भी है और वो है ऋग्वेद। ग्रंथ में यदि पूछता है तो आप वेद लिखिए, और वेद का नाम पूछता है तो आप ऋग्वेद लिखिए। इस वेद में ये जो वेद है, यानी हमारे जो वेद हैं, आगे चल के इसके 4 भाग हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में प्रत्येक नियम कानून, जो भी संसार का नियम कानून है, प्रकृति का जो चक्र है, वो प्रकृति का चक्र इन वेदों में लिखा हुआ है। इन्हीं के माध्यम से हमारी संस्कृति का चक्र चलता है। पहले जो थे वही आज भी है। आज जो है कोई भी विनाशकारी वस्तु आज है तो वो विनाशकारी वस्तु पहले भी थी, लेकिन जो पहले थी उसका प्रयोग उचित समय में सही दिशा में किया जाता था। लेकिन आज जो विनाशकारी वस्तुएं हैं, अणु बम जो है, परमाणु बम जो है, मिसाइल जो है, हथियार जो है, उनका प्रयोग हम उचित समय पर नहीं करते हैं, सही दिशा में नहीं करते हैं, अपनी दादागिरी जमाने के लिए करते हैं। जैसे चीन, पाकिस्तान और तुर्की के सहयोग से अज़रबैजान आज आर्मिया को धमकी देता है, युद्ध कर रहा है, दोनों में भयंकर युद्ध चल रहा है। तो सही दिशा नहीं, उन्हें पता है विनाश निश्चित है। तुर्की को भी पता है क्योंकि यहाँ आतंकवादी पलते हैं, पाकिस्तान को भी पता है क्योंकि यहाँ आतंकवादी पलते हैं, चीन को भी पता है क्योंकि यहाँ आतंकवादी पलते हैं। उन्हें ये भी पता है कि हमारा विनाश निश्चित है, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का जब समय आता है मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है और अपना विनाश करके ही छोड़ता है। रावण को पता था कि इस नारी को हरने से, इस नारी का अपमान करने से मेरा सर्वनाश होगा, लेकिन उसने सर्वनाश किया। दुर्योधन को भी पता था,
यानी जानता था पांडव वीर हैं, लेकिन उसने नहीं मानी। सुई के बराबर भी कृष्ण के शांति दूत बनने पर उसने सुई के बराबर जगह नहीं दी और अपना विनाश कर लिया, कुटुंब सहित सर्वनाश कर लिया, सभी भाइयों का अंत करवा दिया। रावण ने भी अपने सभी भाइयों का अंत करवा दिया। और यही चाहता है संसार का जो शत्रु मान लीजिए, विस्तारवादी नीति वाला मान लीजिए, यही चाहता है जी। तो बंधुओं आप देखिए, ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये पद्ममयी रचना। अब देखिए बिंदु एक है, ये पद्ममयी रचना है। अब हम इसे एक चक्र के माध्यम से आपके लिए अब देखिए ये है ऋग्वेद। अब इसी से अपन प्रश्नों को देखते हैं। नंबर क्रम से आप चले। ऋग्वेद का जो नाम है ऋग या ऋचा, ऋग या ऋचा क्या है? वो है ऋग्वेद। पद्ममयी रचना को हम कहते हैं ऋग्वेद। पद्ममयी जो रचना है उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। प्राचीन काल में सभी मंत्र या जो थे वो किस नाम से जाने जाते थे? ऋग या ऋचा। प्राचीन काल में जितने भी मंत्र थे उन्हें हम ऋग या ऋचा के नाम से जानते थे। ठीक है बंधु, अब देखिए सर्व प्राचीन वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। अब यहां देखिए ऋग्वेद का ज्योतिष शास्त्र कौन सा है? वो है आर्च ज्योतिष। ऋग्वेद का जो ज्योतिष शास्त्र है वो है आर्च ज्योतिष। क्या है उसका नाम? आर्च ज्योतिष। ठीक है बंधु, अब देखिए ऋग्वेद के कितने भेद हैं? यानी 2 भाग। कितने भाग हैं? 2, सूक्त और मंडल। ऋग्वेद के जो भाग हैं वो 2 भाग हैं, सूक्त और मंडल। सूक्तों की संख्या है 4। सूक्तों की जो संख्या है वो है 4। कौन कौन से? छंद सूक्तम, देव सूक्तम, अर्थ सूक्तम और ऋषि सूक्तम। ठीक है बंधु, छंद सूक्तम, अर्थ सूक्तम, देव सूक्तम और ऋषि सूक्तम। जिसमें ऋषि दृष्ट मंत्रों का वर्णन है उसे ऋषि सूक्तम कहते हैं। जिसमें एक देवता का वर्णन है उसे देव सूक्तम कहते हैं। जिसमें एक देवता का वर्णन है उसे देव सूक्तम कहते हैं। और जिसमें समान मंत्र समूह होता है उसे अर्थ सूक्तम कहते हैं। समान मंत्रों का जो समूह होता है, समान मंत्रों का जो समूह होता है उसे अर्थ सूक्तम कहते हैं। क्या कहते? अर्थ सूक्तम। समान मंत्रों के समूह को हम अर्थ सूक्तम कहते हैं। ऋषि दस मंत्र जिसमें होते हैं उसे ऋषि सूक्त कहते हैं। जिसमें एक देवता का वर्णन होता है उसे देव सूक्तम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? देव सूक्तम। अब देखिए इसमें जो मंडल है उन मंडलों की संख्या है 10। नवा जो मंडल है वो मुख्य मंडल है जिसका नाम है पवमान मंडल। 10 मंडलों में 9वां जो मंडल है ये मुख्य मंडल माना जाता है जिसका नाम है पवमान मंडल। क्या नाम है? पवमान मंडल। अब देखिए ऋग्वेद में जो सूत्र है, इस ऋग्वेद में जो सूत्र हैं वो हैं 10,580। ऋग्वेद में
ये जो सूक्त हैं इनकी संख्या है 10,580। सूत्रों की जो गिनती है, जो संख्या है, वो है 10,580। कितने हैं सूत्र? 10,580। अब देखिए इसमें जो ये मंत्र है ना, मंत्रों की संख्या तो है 10,580 और सूत्र मान लीजिए, और जो ऋचा है या सूक्त है, ऋचा और सूक्त है। अब देखिए ये भी प्रश्न बनता है, मैं यहीं से बनाता हूं। इसमें जो एक तो होता है सूक्त, ठीक, और दूसरा प्रश्न से बनता है ऋचा। और ये जो है ये सूत्र हैं इस ऋग्वेद के, यानी 10,580। 10,500 जो 80 हैं ये सूत्र हैं, और ऋग्वेद में जो सूक्त हैं, क्या है, ऋग्वेद में जो सूक्त हैं उनकी संख्या है 1028। ऋग्वेद में सूक्तों की जो संख्या है वो संख्या है 1028। कितनी है? 1028। अब देखिए, अब प्रश्न बनता है ऋग्वेद में कितनी ऋचा है? तो ऋचा है 10,400। देखिए ये जो इसमें जो सूक्त हैं, सूक्तों की संख्या है 1028 और ऋचाओं की जो संख्या है वो है 10,400। ऋचाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 10,400। कितनी है? 10,400। ये जो ऋग्वेद है, ये जो ऋग्वेद जो है ना, ये आर्यों का सर्व प्राचीन वेद है। किस यानी कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि किसी का भी, हमारा हो, आपका हो, अन्य किसी का हो, ये प्राचीन ग्रंथ यदि पूछता है, प्राचीन वेद यदि पूछता है, तो आपको ऋग्वेद ही लिखना है। आपको कौन सा वेद लिखना है? ऋग्वेद लिखना है। अब देखिए बल, एक बार इन प्रश्नों को आप सरसरी नजर से देखें। इसमें जो ये ऋग्वेद, इस ऋग्वेद में 5 शाखा है। इस ऋग्वेद की जो शाखा है उन शाखाओं की संख्या है 5। ऋग्वेद में शाखाओं की जो संख्या है उन संख्या जो है वो है 5, यानी 5 शाखाएं। शाखा कौन कौन सी है? देखिए मैं लिखता हूं, शाकल, वास्कल, आश्वलायन। देखिए पढ़िए, ये शाखाओं के नाम है। शाकल, वास्कल, आश्वलायन, मंडूकायन और सांख्यायन। ये 5 शाखाएं मंडूकायन और सांख्यायन, ये इसकी 5 शाखा है। ये प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी शाखा है? ऋग्वेद में कितनी शाखा है? तो आपको लिखना है 5 शाखा। क्या लिखना है? 5 शाखा। शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मंडूकायन। ये इसकी जो है ये ऋग्वेद की शाखा है। क्या चीजें? शाखा। अब देखिए
ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में जो ये सभी जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, इस ऋग्वेद के जो ये सभी मंत्र हैं, मैं यहां लिखता हूं सभी मंत्र 14 छंदों में वर्णित है। ये प्रश्न, तो प्रश्न कैसे बनेगा कि ऋग्वेद के सभी मंत्र कितनी छंदों में वर्णित है, तो आपको लिखना है चतुर्दश छंदस, 14 छंदों। ऋग्वेद के जो ये मंत्र हैं, सूत्र जो है, मंत्र जो है, यानी ऋग्वेद में जो कुछ भी है, ये सभी मंत्र 14 छंदों में वर्णित है। कितनी छंदों में वर्णित है? 14 छंदों। कितनी छंदों में? 14 छंदों। अब देखिए, वैदिक साहित्य में, वैदिक जो साहित्य है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, ये भी प्रश्न इससे संबंधित है, लेकिन आप दूसरा भी जोड़ सकते हैं। पहले ऋग्वेद ही आप क्लियर करें। देखिए, जो सभी जो मंत्र दृष्ट जो ऋषि हैं, सभी जो मंत्र दृष्ट जो ऋषि हैं, मैं इसका प्रश्न आपके लिए यहां बनाता हूं। सभी मंत्र दृष्ट ऋषि हैं, यानी मंत्रों की रचना करने वाले जो ऋषि हैं, उनका वर्णन ऋग्वेद में, उनका वर्णन ऋग्वेद में कहां से कहां तक मिलता है। जो सभी मंत्र दृष्ट जो ऋषि हैं, इनका वर्णन कहां से कहां तक मिलता है, यानी किस मंडल में है, यूं मान लीजिए, या कहां से कहां तक मिलता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, ये प्रश्न। ऋग्वेद में सभी मंत्र दृष्ट जो ऋषि हैं, उनका वर्णन किस मंडल में है? दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक है। ये इस वेद के प्रश्न है। ठीक है बंधु, इसे ये कौन सा साहित्य है? ये वैदिक साहित्य। जो वैदिक जो साहित्य है, उसको किन किन, मैंने एक प्रश्न पहले भी आपके लिए लिखा दिया है, किन किन भागों में बांटा गया है, किन क्या आती है इसमें? इसमें यही आते हैं, वेद, आरण्यक, उपनिषद है, यही ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये ग्रंथ आते हैं। तो ये है पहला जो वेद है, उस वेद का नाम है ऋग्वेद। इसके अधिकांशतः, अभी प्रश्न बाकी हैं, इसमें अधिकांशतः जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का अध्ययन मैंने आपके सामने एक बिंदु से किया। अब देखिए प्रश्न आपने दोहराएंगे। पद्मयी रचना को हम ऋग्वेद कहते हैं, ऋग्या ऋचा को भी हम ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है बंधु, ऋग्वेद में शाखाएं 5, शाकर, भास्कर, आश्वलायन, सांख्यायन और मंडूकायन। ऋग्वेद में सूक्त है 10,028, ऋचा है 10,400 और मंत्र या सूत्र है 10,580। ठीक है बंधु, अब देखिए, प्राचीन वेद है ऋग्वेद, आर्यों का सर्व प्राचीन वेद है ऋग्वेद, भारतीय संस्कृति का सर्व प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद का ज्योतिष शास्त्र जो है वो कौन सा है? आर्च ज्योतिष। ऋग्वेद का जो ज्योतिष शास्त्र है, उस ज्योतिष शास्त्र का नाम है आर्च ज्योतिष। ऋग्वेद के सभी मंत्र 14 छंदों में वर्णित है। ऋग्वेद के सभी जो मंत्र हैं, वे सभी मंत्र 14 छंदों में वर्णित है। कितनी छंदों में? 14 छंदों। कितनी छंदों में? 14 छंदों। अब देखिए, ऋग्वेद के 2 भाग हैं,
सूक्त और मंडल। सूक्तों की संख्या है 4 और मंडलों की संख्या है 10। ये सूक्त है छंद सूक्तम, देव सूक्तम, अर्थ सूक्तम और ऋषि सूक्तम। जिसमें ऋषि दृष्ट मंत्रों का वर्णन है उसे ऋषि सूक्त कहते हैं। जिसमें एक देवता का वर्णन है उसे हम देव सूक्त कहते हैं। जिसमें समान मंत्रों का वर्णन है उसे हम अर्थ सूक्त कहते हैं। ठीक है बंधु। मंडलों की संख्या है 10, जिसमें एक मंडल है प्रमुख मंडल है, बड़ा ही मुख्य मंडल है, जिसका नाम अधिकांशतः पूछा जाता है। रीट में कई बार इस प्रश्न को पूछ लिया है कि ऋग्वेद के 9वें मंडलस्य नामम लिखत, ऋग्वेद के 9वें मंडल का नाम लिखिए, तो आपको लिखना है पवमान मंडल। ऋग्वेद का जो 9वां जो मंडल, ऋग्वेद का जो 9वां जो मंडल है उस मंडल का नाम है पवमान मंडल। ऋग्वेद का जो 9वां जो मंडल है उस मंडल का जो नाम है वो है पवमान मंडल। क्या नाम है? पवमान मंडल। इस प्रकार से ये जो ऋग्वेद है, ये जो ऋग्वेद है इसका अध्ययन हमने आपके लिए किया। क्या किया है? इसका अध्ययन हमने किया। अब देखिए मुख्य रूप से आप यहाँ आप समझते हुए चलेंगे। थोड़ा सा अगले वेद के बारे में भी जानेंगे। ये जो 4 वेद हैं, पद्मयी रचना ऋग्वेद, गद्यमयी रचना सामवेद। पद्मयी रचना को हम ऋग्वेद कहते हैं, गद्यमयी रचना को हम कहते हैं क्या? सामवेद। और यजुर्वेद। और गानमयी जो रचना होती है वो होती है सामवेद। और इसी प्रकार से महर्षि अथर्वणा के द्वारा जिस वेद का वर्णन किया गया, जिस वेद की रचना की गई, उस वेद का नाम है अथर्ववेद। तो बंधुओं, आप ये ऋग्वेद यही है सबसे पहला वेद जिसकी रचना और से रचना है, बिना मनुष्य की रचना। ऐसा कहते हैं जब इस पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है, राक्षस अत्याचार अधिक से अधिक करते हैं, तो भगवान उनका संहार करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं और अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब अर्जुन ने अपने हाथों से धनुष को जमीन पर डाल दिया और उसने कहा कि हे केशव, हे दीनानाथ, मैं युद्ध करने में समर्थ नहीं। कृष्ण ने कहा कि हे मित्र क्यों? अर्जुन ने कहा कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे कन्हैया, किससे युद्ध करूं? जिसे देखता हूं वही मेरा किसी ना किसी रूप में रिश्तेदार है। कोई भाई है, कोई गुरुदेव है, कोई मेरे पितामह है, कोई मेरा मित्र है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा भांजा है, तो मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। तब कृष्ण ने उसके लिए गीता का उपदेश दिया कि हे अर्जुन, भयभीत मत हो, ये आज तुम्हारे रिश्तेदार हैं, आज आपके भाई बंधु हैं, कल नहीं थे, अगले दिन या आने वाले कल भी नहीं होंगे, क्योंकि ये रिश्ता बदलता हुआ चलता है। कभी तुम इनके बाप थे, कभी ये आपके बाप हैं, कभी आप इनके भाई थे, कभी ये आपके पिता दादा जो भी है, इस क्रम से चलता है। उन्होंने विराट रूप दिखलाया तो उसमें अर्जुन को समझ में आ गया कि किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है, किसी का कोई संबंध नहीं है, ये आत्मा आती है और पुराने वस्त्रों की तरह शरीर को छोड़कर चली जाती। तो बंधुओं, इस प्रकार से कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्तदात्मानं सृजामि। भावार्थ यही है गीता में, तो इसका सार कुछ अधिक दिया गया है, लेकिन भावार्थ यही है कि जब
अधर्म की वृद्धि होती है, अधर्म की संख्या बढ़ती है, तो उस अधर्म को नष्ट करने के लिए कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं मनुष्य रूप में जन्म लिया, तब इन दुष्टों का संहार करता हूं। अब आप ही सोच लीजिए, आपको कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुझे केवल कर्म करना है, फल देना मेरा काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम है युद्ध करना, और युद्ध आपको करना ही होगा। यदि आपने युद्ध नहीं किया तो महाभारत नहीं होगा, और महाभारत नहीं होगा तो कौरवों का नाश नहीं होगा, और कौरवों का नाश यदि नहीं होगा तो इस पृथ्वी से पापियों का नाश भी नहीं। तो इसलिए हे अर्जुन, धनुष उठाइए और युद्ध कीजिए। ये ऋग्वेद है, यानी सृष्टि प्रलय जब हो जाती है तो भगवान ब्रह्मा के द्वारा ओम का उच्चारण होता है, उसी के द्वारा वेदों की रचना होती है, और ये वेद है, सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ठीक है बंधुओं, अगले प्रश्न हम अगली क्लास में आपके लिए फिर से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्ते।